बीवी के बड़े शौक। राकेश काफी सिंपल और सीधा लड़का था, लेकिन उसकी बीवी वनिता उसके तो शौक ही निराले थे। सुनो ना राकेश, पिज्जा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं। और ये टैग कर दिया उन सहेलियों को जो मुझसे जलती हैं। दोनों पिज्जा खाकर घर आते हैं, जहां राकेश कहता है, वनीता यार 2 रोटी बना दो ना, मेरा ये फालतू की चीजों से पेट नहीं भरता। ओ, मैं बहुत थक गई हूँ, खुद ही बना लो ना। हाय रे मेरी कमर। ये क्या बात होती है वनीता, मैं भी तो ऑफिस से थक कर आया था, लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज्जा हट लेकर गया ना। अरे यार, तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो। अरे भूख लगी है तो ब्रेड खा लो ना। वनीता राकेश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है। कहाँ फंस गया, इससे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगले दिन वनीता की फोटो उसकी सहेलियां देखती हैं और फोन करती है। यार वनीता, कितनी लकी है यार, तेरा पति ऑफिस की बाद तुझे घुमाने ले जाता है, पिज्जा खिलाता है। और वाह यार, तेरे कपड़े तो अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ यार, हम तो हर वक्त पार्टी मोड में ही रहते हैं। हाँ यार, मैं तो कितना भी बाहर खा लूं, इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है। मैं तो यही सोचकर कहीं नहीं जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में ही खा लो। अरे क्यों बाहर जाना। हाँ ये भी सही है। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार, आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ। कल पिज्जा, आज मूवी। देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है। वनीता, बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है। चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो, आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो, मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार, हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी। एक दिन, ओहो, ये पूजा कहाँ गई है? बड़ी फोटो लगा रखी है इसने, फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा, इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी? पूजा, जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है, हम ना गोवा गए थे, वहां डब्ल्यू होटल में रुके थे, एक दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा। अरे यार, तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता, तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो, आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है। जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी, रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ, शॉफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब मेरे पति को ही देख लो। वैसे ये रही मेरी जींस, मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ, घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाले को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो, ये क्या पहना है वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने जो नकल पर उतर आई? वो मेरी दोस्त है ना, जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार, फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा।
हाँ लेकिन वनिता, घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है। अ, अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनीता सूट पहन कर आती है, बहुत अच्छी लग रही हो वनिता। लेकिन तभी वनीता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में। कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो। हेलो। हाय, मैं हूँ आंटी का पति। तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनीता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है, मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना, वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वनीता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर, ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे। लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनीता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था? सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूँ। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो। कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थे जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी, हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनीता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है, बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनीता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है? तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनीता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फायदा, लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी कहूंगी कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो, उनको समझो जैसे वो आपको समझते हैं। कौन सा जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं दीदी। वनीता को बहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन खुद के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। दोस्त होना भी जरूरी है। यार राहुल, कैसे हो? चलो कहीं घूमने चलते हैं। हाँ ठीक है, कहाँ चलेंगे? कहीं पहाड़ों पर? अच्छा आइडिया है। ठीक है, मैं बस की टिकट बुक करवा देता हूँ और अच्छा सा होटल भी देख लेता हूँ।
ठीक है भाई, लेकिन जल्दी करो। लाइफ में इतना स्ट्रेस हो गया है कि कुछ दिन का रेस्ट तो बहुत जरूरी बन गया है। राज का शाम को फोन आता है राहुल के पास। राहुल, मैंने टिकट बुक करवा दिया है, आज शाम की ही बस है, जल्दी से सामान पैक कर लो। ठीक है, सामान तो मैंने पहले ही पैक कर लिया है। अब तो बस शाम का इंतजार है, जब हम बस पकड़ेंगे और निकल पड़ेंगे धर्मशाला की ओर। शाम को दोनों दोस्त बस स्टॉप पर मिलते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं शिमला की ओर। सुबह होते होते ये दोनों दोस्त शिमला पहुँच गए, जहाँ ये होटल पहुँचे और वहाँ से निकल पड़े पहाड़ों पर घूमने। राज, यहाँ पहाड़ों पर कितना सुकून है ना। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही है, और घूमने आए लोग भी यहाँ कितनी मस्ती कर रहे हैं। हाँ भाई, ये तो है। चलो कुछ खा ले। दोनों एक रेस्टोरेंट पे पहुँच गए। वहाँ इनकी रेस्टोरेंट चलाने वाले लड़के से दोस्ती हो गई, जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र, तुम यहाँ कब से हो और रेस्टोरेंट खोलने का प्लान कैसे बनाया? अरे भाइयों, मैं तो यहीं का हूँ। बस बाहर कुछ साल के लिए गया था नौकरी करने, पर फिर लौट आया और अपने यहाँ ही रेस्टोरेंट खोल लिया। पिछले 6 साल से यहीं पर हूँ। अरे लेकिन जितेंद्र, एक बात तो बताओ, रेस्टोरेंट ही क्यों, कुछ और काम क्यों नहीं? अरे भैया, अपना तो ये मानना है कि आदमी दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन उसे भूख तो लगेगी ही, और इसके लिए उसे खाना तो चाहिए ही। यानी ये धंधा कभी मंदा नहीं पड़ता, इसलिए ये काम शुरू किया था। लेकिन इस काम में क्या मुनाफा भी होता है या फिर बस ऐसे ही काम चल रहा है शौकियाना तौर पर? अरे क्यों नहीं भैया, काम तो हो ही रहा है, और मुनाफा नहीं होता तो ये 10 लोगों का स्टाफ कैसे रख लेता। वैसे आप भी क्यों नहीं इस बिजनेस में हाथ आजमाते हो? हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम लोग तो सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है। अरे पैसों की चिंता क्यों करते हो, सिर्फ 5 लाख रुपए लगा कर भी आप काम शुरू कर सकते हो। अच्छा, वो कैसे? अरे आप रेस्टोरेंट में मेरे पार्टनर बन जाइए, जो मुनाफा होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। राज को ये सुनकर अच्छा तो लगा, लेकिन राहुल को इस ऑफर में कुछ दिक्कत लगी। उसने कोने में ले जाकर राज को समझाना शुरू किया। अरे राज, पागल मत बन, हम सिर्फ यहाँ घूमने आए हैं, ये ऑफर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? कुछ काम शुरू ही करना होगा तो दिल्ली में शुरू करेंगे, यहाँ शिमला में क्यों? अरे बेवकूफ, दिल्ली में 5 लाख रुपए में कौन सा काम शुरू करेंगे? यहाँ शिमला में इतने कम पैसों में काम शुरू कर लेंगे और 1 साल में मुनाफा लेकर वापस भी चले जाएंगे। ओहो, अरे भाई, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं इस बिजनेस में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। याद रखो, हम यहाँ सिर्फ घूमने आए हैं, कोई बिजनेस करने नहीं। और इस जितेंद्र पर वैसे भी मुझे ज्यादा भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुम्हारी यही तो दिक्कत है, तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे तो है। मुझे पता है कि इतने कम पैसों में मुझे जितेंद्र अपना बिजनेस पार्टनर बना रहा है। अरे लेकिन क्या गारंटी है कि पैसे लेने के बाद जितेंद्र तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाएगा? अरे मुझे तो है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जितेंद्र मेरे बारे में ज्यादा ना जानते हुए भी मुझ पर कितना भरोसा कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे उसकी मंशा ठीक नहीं है। बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, मैं तो आज शाम की ही बस से वापस जा रहा हूँ। ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन याद रखना कि आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर राज और जितेंद्र साथ में मिलकर काम करने लगे। राज ने अपने घर से 5 लाख रुपए ये कहकर लिए कि जल्द ही वो 2 गुने पैसे कमाकर 6 महीनों में लौटा देगा। कुछ दिनों बाद, भाई जितेंद्र, तुमने 5 लाख रुपए तो ले लिया है, लेकिन काम में बहुत तेजी नहीं दिख रही है। अरे भाई, काम में थोड़ा समय लगता है, चिंता मत करो यार। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पैसों का तो कुछ हिसाब दो, कहाँ लगाया तुमने? अरे बड़े आए पैसों का हिसाब मांगने वाले, वो तो शुक्र मनाओ कि इतने कम पैसों में मैंने तुम्हें काम पर रख लिया है। क्या कहा? तुमने मुझे काम पर रखा है? अरे मैं तो तुम्हारा बिजनेस पार्टनर हूँ। बड़ा आया पार्टनर बनने वाला। औकात देखिए अपनी, 5 लाख में रेस्टोरेंट खरीद लिया है क्या? ऐसा है तो मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। अरे पैसे कैसे, वो सब तो काम में लग गए। अब तुम्हें वापस जाना है तो चले जाओ, कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। राज को अपने साथ होने वाले धोखे का एहसास हो चुका था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त राहुल की याद सताने लगी, जिसने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बिजनेस में धोखा है, लेकिन अब तो देर हो चुकी थी। राज को अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। जितेंद्र भाई, मेरे पैसे वापस कर दो ताकि मैं लौट जाऊं। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना भाई।
ये सुनते ही जितेंद्र अपने कुछ साथियों के साथ राज पर टूट पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर दी। राज बेहोश हो चुका था। जब उसने आंख खोली तो उसे अपने सामने पूरा परिवार, पुराना दोस्त राहुल भी दिखा। सभी को देखकर राज की आंख में आंसू आ गए। राहुल, मुझे माफ कर दो। अगर समय रहता मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज शायद ये दिन ना देखना पड़ता। अरे शुक्र मनाओ कि जान बच गई। वो तो भला हो एक आदमी का जिसने मुझे फोन कर दिया था, तभी तुम्हारी जान बच सकी। मुझे माफ कर दे दोस्त, तेरी सलाह ना मानकर मैंने बड़ी भूल की है। अरे अरे भाई, मेरे हाथ मत जोड़ो। बस ध्यान रखना कि अच्छा दोस्त आपको हमेशा अच्छी सलाह देता है, इसलिए दोस्तों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए।